नमस्ते दोस्तों, मीनू के ऑर्गेनिक वेजिटेबल गार्डन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, आज मैं बेल वर्गीय सब्जियों के लिए कैसे मिट्टी तैयार करती हूँ। मान लीजिए जो मेरे नए दोस्त हैं और वह बेल वर्गीय सब्जियाँ लगाना चाहते हैं पाट या ग्रो बैग में, तो वो मिट्टी कैसे तैयार करें, वही आज मैं मिट्टी तैयार करने जा रही हूँ। हालांकि मेरे पास मिट्टी नई थी, आप लोगों ने देखा तो मिट्टी जो आया था उसी को मतलब तैयार करके उसे झरने से झाड़ी मैं और थोड़ा सा धूप लगा ली हूँ। और आज उसमें सारा ऑर्गेनिक मटेरियल और कंपोस्ट मिला करके तैयार करूँगी। तो उसमें एक पौधा भी मैं लगाऊंगी, मतलब ये सब्जी का बीज तो नहीं है मेरे पास, बट ये पौधा है लौकी का जो कि मैं छत पे लगाई थी। वो 3 पौधे जर्मिनेट हो गए हैं एक ही थर्माकोल बॉक्स में। तो उसमें से एक पौधा मैं आपको लगा के भी दिखाऊंगी, लेकिन इस वीडियो में नहीं, वो उसके लिए अगला वीडियो आप लोग ज़रूर से देखिएगा। और आज मैं मिट्टी बनाने जा रही हूँ बेल वर्गीय सब्जियों के लिए। तो चलिए देखते हैं कैसे मैं बेल वर्गीय सब्जियों के लिए मिट्टी तैयार करती हूँ। तो देखिए दोस्तों, बेल वर्गीय सब्जियों के लिए मिट्टी तैयार करने के लिए क्या क्या चाहिए हमको। तो सबसे पहले तो ये मिट्टी चाहिए हमें। तो ये तो मेरी खेत की मिट्टी है और आप लोगों ने देखा मैं कैसे इसे तैयार की थी, धूप दिखाई थी और उसे झरने से झाड़ करके जितने भी कंकड़ पत्थर थे वो निकाली थी। तो आप चाहे तो खेत की मिट्टी ले लें, चाहे गार्डन सॉइल, मतलब जहाँ पर पेड़ पौधे लगे होते हैं वहाँ की मिट्टी भी आप ले सकते हैं और उसे इसी तरह से तैयार कर सकते हैं। तो ये हो गई मिट्टी। और ये हल्दी पाउडर है जो कि सबके किचन में रहता है। तो ये हल्दी है। और ये है नीम खली। तो ये वही है दोस्तों जो मैं पत्ते को डिकम्पोज, नीम के पत्ते को डिकम्पोज करके कंपोस्ट बनाई थी, ये वही खाद है। तो ये हो गया, नीम खली का काम करेगा। और निबोली से भी यदि आप पीस करके बनाए हो पाउडर तो वो भी ले सकते हैं, नहीं तो फिर नीम के पत्ते जो होते हैं उसे भी सुखा करके आप पीस करके उसका भी पाउडर यूज कर सकते हैं। और ये देखिए मस्टर्ड केक पाउडर है जो सरसों की खली होती है, उसी को पीस करके मैं रख दी हूँ स्टोर के, वो है। और ये देखिए राख है। तो ये राख आप लकड़ी का भी ले सकते हैं, नहीं तो फिर कंडे होते हैं जो उपले होते हैं, गोहरा हमारे गांव में कहा जाता है, उसकी भी राख ले सकते हैं। नहीं तो मान लीजिए आप शहर में हैं, आपको कुछ भी नहीं मिल रहा, तो जो गत्ते हमारे घर में आते हैं तो उसको भी जला करके आप राख तैयार कर सकते हैं। और इधर देखिए ये हो गया, ये है राइस हस्क, धान की भूसी जो है, ये भी ले सकते हैं। नहीं तो धान की भूसी मान लीजिए आपको नहीं मिल रहा है तो आप इसकी जगह रेत जो बालू होता है उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। और ये देखिए कंपोस्ट है। तो अभी फ़िलहाल मेरे पास 4 तरह के कंपोस्ट थे, लेकिन एक ख़त्म हो गया जो वर्मी कंपोस्ट था, वो खेत में पड़ गया दोस्तों। तो 3 है मेरे पास। देखिए ये पत्ते की खाद है जो मैं खुद बनाई हूँ, और ये है गोबर की खाद, और ये है किचन वेस्ट कंपोस्ट, ये भी मैं घर पर ही बनाती हूँ। तो ये 3 तरह के खाद हैं, तो ये सारा मिक्स कर दूंगी मैं। तो आपके पास यदि आप पहली बार सब्ज़ी लगाने जा रहे हैं छत पर ग्रो बैग या पाट में, तो आपके पास सारे कंपोस्ट नहीं होंगे, तो कम से कम एक कंपोस्ट आप ज़रूर से ले लीजिएगा। यदि कोई नहीं मिल रहा है तो आप मार्केट से वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं। मैं भी जब पहली बार सब्ज़ी लगाई थी छत पर, बरसात के ही समय में लगाई थी, और मेरे पास भी कंपोस्ट नहीं था, कोई भी कंपोस्ट नहीं था, तो मैं वर्मी कंपोस्ट ले ली थी। तो चलिए देखते हैं कैसे मैं सारा मिट्टी बनाती हूँ बेल वर्गीय सब्जियों के लिए। हाँ, तो देखिए दोस्तों ये मिट्टी है। तो इसे मैं एक, जैसे कि यदि आप नाप की बात करें तो 60% मिट्टी चाहिए होता है और 30% आपको कंपोस्ट डालना होगा और 10% आपको रेत, बालू या ये धान की जो भूसी है वो डालना होता है। तो तभी यहाँ पे वजन करना है, तो मैं इसी डिब्बे से मेजरमेंट कर रही हूँ दोस्तों। आपके पास भी कोई भी डिब्बा वगैरह हो तो उससे आप कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। तो देखिए ये मिट्टी है, तो 4 डिब्बा मैं इस तरह से मिट्टी ले लूँगी। 1, 2, 3, 4,
ये चार डिब्बा ये मिट्टी हो गया। और ये कंपोस्ट तीनों जो कंपोस्ट मेरे पास है वो देखिए एक ही में मिक्स कर दे रही हूँ मैं। और 4 डिब्बा मिट्टी है तो 2 डिब्बा इससे कंपोस्ट डालूंगी मैं। देखिए 1 दो डिब्बा ये कंपोस्ट हो गया। अब 2 डिब्बा ही मैं ये राइस हस्क डालूंगी। मैं ज़्यादा अपने मतलब सब्जियों की मिट्टी में चाहे किसी भी प्रकार की मिट्टी बनाती हूँ तो राइस हस्क धान की भूसी का ही प्रयोग करती हूँ, क्योंकि मैं गांव में रहती हूँ दोस्तों, मुझे बहुत ही इजी तरीके से मिल जाता है। तो ये एक दो। और ये राइस हस्क बहुत ही अच्छा होता है, इसे डालने से पाट की मिट्टी जो है कि हल्की भी बनी रहती है और भुरभुरी होती है और ड्रेनेज होल एकदम अच्छा होता है। और पाट जो है कि आपके छत पर वजन भी नहीं पड़ता और ये धीरे धीरे डिकम्पोज होकर के कंपोस्ट का रूप भी पकड़ लेती है। तो ये हो गया 2 डिब्बा राइस हस्क। अब ये देखिए हल्दी पाउडर है तो ये 1 चम्मच में इसे देखिए बड़ा वाला चम्मच है उसे 1 चम्मच डालूंगी। और ये देखिए सरसों खली है तो ये 1 मुट्ठी इसी तरह से डाल दें। और ये नीम खली है इसे भी इस तरह से मुट्ठी से ही 1 मुट्ठी डाली मैं। और ये जो राख है उसे देखिए 1 चम्मच से 2 चम्मच डालूंगी मैं। ये हो गया दोस्तों। देखिए अब इसे अच्छी तरह से इस तरह से खूब इसे मिला सारा ऑर्गेनिक मटेरियल जितना है वो अच्छी तरह से ऐसे मिलाएं कि सारा मिल जाए मिट्टी में। और इसमें देखिए ये अभी इसमें तो पड़ता तो चूना वगैरह भी पड़ता, लेकिन मेरे पास नहीं है। तो एक दोस्त बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मेरे पास ये नहीं है तो मैं सब्ज़ी नहीं लगाऊंगा छत पे पाट या ग्रो बैग में। तो दोस्तों मैं आपसे ये कह रही हूँ कि आपके पास जो है जो आपके पास उपलब्ध है आप उसी को का प्रयोग करके आप अपने छत पर ग्रो बैग या पाट में सब्जी ज़रूर लगाएं। कुछ ही लगाएं, ज़्यादा नहीं, एक बार लगा करके देखिए कैसा होता है। तो देखिए देखिए दोस्तों एकदम हल्की मिट्टी आप इस तरह से उठाएंगे तो एकदम हल्का लग रहा है। एकदम हल्की मिट्टी एकदम से वेल ड्रेन सॉइल बन करके तैयार है आपके सब्जियों के लिए। बहुत ही उपजाऊ मिट्टी ये बन गई है। तो देखिए इस तरह से आप भी बेल वर्गीय सब्जियों के लिए मिट्टी घर पर तैयार कर सकते हैं। और जो है उसी से आप उसी को डाल करके मिट्टी में तैयार करिए, सब्जी होगी। और जो नहीं रहेगा उसे हम बाद में ऊपर से डाल देंगे मिट्टी में, जब सब्जियां बढ़ने लगेंगी तब भी हम डाल सकते हैं बहुत सारी चीज़ें। तो इस तरह से देखिए ये मिट्टी तैयार हो गई। इसी तरह से मैं सारा मिट्टी तैयार कर ली हूँ नीचे और तैयार करके एक थर्माकोल बॉक्स में भर के रख दी हूँ दोस्तों। और क्योंकि सारे पार्ट में मुझे थोड़ा थोड़ा मिट्टी डालना है। अब 1 महीने हो गया है मेरी सब्जियों को लगे हुए,
तो सब्जियां भी बढ़ रही हैं और जो जितना भी वेस्ट मटेरियल में नीचे डाली थी, पत्ते और सब्जियों के छिलके, वो जो है कि डिकम्पोज होकर धीरे धीरे बैठ रहे हैं नीचे। तो थोड़ा थोड़ा मिट्टी मुझे डालना है सारे पार्ट में। और इस मिट्टी में ये जो मैं बनाई हूँ, इसमें मैं पौधा लगाऊंगी। अगले वीडियो में उसे ज़रूर से देखिएगा। उसमें मैं एक लौकी का पौधा लगाऊंगी और वो घर का ही एक ग्रो बैग है जो कि सबके घर में रहता है, उसमें एक भी पैसा नहीं लगेगा आपका। उसी में मैं उस लौकी के पौधे को लगा करके आपको दिखाऊंगी और बताऊंगी। तो अगला वीडियो ज़रूर से देखिएगा। और ये मिट्टी तैयार कर ली हूँ मैं, इसे थोड़ा सा पानी छिड़क करके रख दूंगी। सूखी मिट्टी नहीं रखते हैं, जब इसमें कंपोस्ट वगैरह मिला लेते हैं तो इस तरह से मैं रख दूंगी। और अगले वीडियो में ज़रूर से हम मिलते हैं आपसे। तो तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, हैप्पी गार्डन।